हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास की द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी, हम उस टॉपिक पर बात करते हैं, द थीव्स स्टोरी के बारे में। इसको मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही प्रोफेलिक राइटर है। जो रस्किन बॉन्ड हैं इज़ ए प्रोफेलिक राइटर। ही इज़ मास्टर हैंड इन डिस्क्राइबिंग द स्टोरीज़। ये कहानियों का वर्णन करने में बहुत ही मास्टर हैंड हैं और हमेशा ये इंडियन स्टाइल को एक्सप्रेस करते हैं, बयां करते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक नवयुवक बालक अनिल के साथ, एक छोटा सा बालक एक अनिल के साथ क्या होता है, मित्र बन जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे रोजगार दे देता है, उसे वर्क दे देता है, उसे कार्य दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का उनके विश्वास को धोखा दे देता है, अनिल के विश्वास को धोखा दे देता है। रीड एंड फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं और भी, उन क्वेश्चंस को भी हम पढ़ते हैं और पता लगा लेते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई शब्द जो है वो किसके लिए वर्णन किया गया है। यहाँ पर हरि सिंह नाम का एक चोर है जो स्वयं अपनी कहानी को पर्सनल स्टाइल में प्रकट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। वॉट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट का मतलब है कि वो जो हरि सिंह है वो एक बहुत ही सफल चोर है, बहुत ही एक्सपर्ट चोर है। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वो अनिल से क्या प्राप्त करता है जो उसके लिए वो काम करता है। हरि सिंह अनिल के लिए काम करता है और उस काम के बदले में उसे क्या प्राप्त होता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए अब हम ये कहानी को पढ़ लेते हैं, द थीव्स स्टोरी को। आई वॉज स्टिल ए थीफ। मैं अभी भी एक चोर ही था। आई वॉज स्टिल ए थीफ। मैं अभी भी एक चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला। एंड दो नॉट ओनली 15, और केवल 15 ही साल का था, यद्यपि मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड। मैं एक बहुत ही अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और एक बहुत ही सफल चोर था, एक बहुत ही अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल जो था वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके निकट गया तो वो क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। वो लगभग 25 साल का था। एक टाल, एक लंबा, लीन फेलो, एक दुबला पतला साथी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। और वो बहुत आसान दिखता था, बहुत आसानी से उसे जो है अपने अधीन किया जा सकता था, यानी उस पर जो है बहुत जल्दी उसे प्रभावित किया जा सकता था। काइंड, काफ़ी दयालु था। एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी पर्याप्त सरल था, यानी हम उसको आसानी से अपने विश्वास में ले सकते थे, उसका विश्वास हम जीत सकते थे। आई हैड नॉट हैड मच लक। आप लेट। काफ़ी दिनों से मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा था। मैं अपना भाग्य नहीं रखता था, अर्थात मुझे काफ़ी दिनों से मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा था। एंड दो, और यद्यपि, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और यद्यपि मैं उस नवयुवक आदमी के कॉन्फिडेंस को पाने में सक्षम हो जाऊंगा, उसको जीतने में सक्षम हो जाऊंगा, मैं उसे पाने में जो है सक्षम हो जाऊंगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। आप स्वयं एक पहलवान जैसे दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा, आप स्वयं एक पहलवान जैसे दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और छोटी सी चापलूसी जो होती है वो मित्र बनाने में कहीं ना कहीं सहायक होती है। तो सो डू यू, ही रिप्लाइड, यानी अनिल ने उत्तर दिया, आप भी तो एक रेसलर जैसे ही लगते हैं। यू ऑल्सो लुक लाइक, आप भी वैसे ही दिखते हैं। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, और जो उसने जब उत्तर दिया कि आप भी वैसे एक रेसलर जैसे लगते हैं, तो इस बात ने क्या किया, विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे क्या किया, कुछ समय के लिए अनेबल, माने असमर्थ कर दिया, अनेबल टू गिव आंसर, यानी उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझसे, मेरे पास उस समय हाजिर जवाबी नहीं थी, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। बिकॉज मिस क्योंकि एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, मैं भी एक दुबला पतला ही था बल्कि। वेल आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, ठीक है। आई डू रेसल ए बिट,
रेसल माने मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह। आई लाइड, मैं एक बार फिर झूठ बोला, मैंने कहा हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम, मैंने एक नया नाम ले लिया। एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड, जो मुझे सुरक्षित रखता था। ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचाता था। एंड माई फार्मर एम्प्लॉइज, और जिन्होंने पूर्व में मुझे काम दिया था, उन काम देने वालों से भी मुझे बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल आयल्ड रेसलर्स, अनिल ने अच्छी तरीके से जो आयल मालिश किए, तेल मालिश किए हुए जो रेसलर्स थे, जो पहलवान थे, उन पहलवानों के बारे में बात की। ओवर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग मैंने उठा उठा करके, एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को फेंक रहे थे। अबाउट मैंने इधर उधर, एक दूसरे को उठा उठा करके पटक रहे थे और गुर्रा रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं सिंपली साधारणतया मैं भी उसके पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा एक बार फिर पुनः हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे काफ़ी अपनी प्रभावशाली मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा हरी सिंह से कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो मेरी सेवा करेंगे, मेरे लिए मैं उस काम करेंगे, उसके लिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैंने इस टॉपिक पर सोचा। परहिप्स, मैंने शायद, आई हैड मिसजस्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी को जो है परखने में गलती कर दी। मैंने क्या किया? मेड मिस्टेक्स, मैंने गलती कर दी है। टू जज माई मैन, यानी जिस तरीके से, जिस प्रकार के आदमी की मुझे ज़रूरत थी, शायद उस आदमी को परखने में मैंने शायद गलती कर दी है। आई आस्क्ड, मैंने फिर पूछा, एक बार हरी सिंह पूछता है, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अब वो पूछता है अनिल हरी सिंह से, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? तो अब फिर एक बार हरी सिंह झूठ बोलता है, आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, एक बार फिर मैं पुनः झूठ बोला, मैं खाना पका सकता हूँ। तो अब हरी सिंह कहता है, इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं आपको भोजन खिला सकता हूँ, मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स।